उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आदित्य सोरान एजुकेशन ग्रुप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले कई दिनों से रोज़ाना बढ़ रही हैं। क्या है इसके पीछे का कारण? क्या क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी अधिक है, या स्टेट गवर्नमेंट का वैट अधिक है, या फिर अब सब जो कीमतें हैं वो सब तेल कंपनियां ही कंट्रोल कर रही हैं, या सरकार की भी इसमें कुछ भूमिका है? आइए जानते हैं इन सब के बारे में। मेरा नाम है आदित्य सोरान। नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही शक्ति है। आपके किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक में सर्च कीजिए आदित्य सोरान, आप मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो लिस्ट है यह है 6 जून से 17 जून तक की। दिल्ली के जो पेट्रोल के रेट हैं वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। 6 जून को क्या रेट थे पेट्रोल और डीजल के, और 6 के बाद 17 तक रेट कितने बढ़ रहे हैं डे बाय डे। पैसों में डेली रेट बढ़े हैं यहाँ पर। क्या इसके पीछे की कहानी चाहिए, आइए हम यही इसको देखते हैं। 15 मार्च को दोस्तों जो डे बाई डे की कीमतों की समीक्षा होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रोक दी गई थी, क्योंकि देश में लॉकडाउन लग रहा था कोरोना के कारण। और 7 जून से यह समीक्षा फिर से शुरू कर दी गई। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करने में सरकार की भूमिका ज़्यादा रहती थी, लेकिन देखते हैं हम दोस्तों, जून 2010 में पेट्रोल और अक्टूबर 2014 में डीजल की कीमतों को सरकार के कंट्रोल से हटा दिया गया। अब तेल की कीमतें जो हैं वो बाज़ार में तेल कंपनियां भाव के हिसाब से फैसला लेती हैं। आप सबको ध्यान होगा कि पहले जो कीमतें हैं वो 1 तारीख और 16 तारीख महीने में 2 बार बदलती थी, और वो जो चेंज होता था वो बड़ा चेंज भी होता था। 2 रुपये पर लीटर से लेकर सस्ता या महंगा हो सकता था। लेकिन अब जो कीमतें डेली बढ़ रही हैं या बदल रही हैं वो सिर्फ पैसों के हिसाब से ही होती हैं, एक समय बहुत ज़्यादा रुपये में नहीं चेंज होती। इसके पीछे का कारण क्या है, ये क्यों अपनाया गया, वो क्यों हटाया गया? देखिए दोस्तों, क्या होता है कि मान लो पहले 1 तारीख से 10 तारीख तक तेल डेली सस्ता हो रहा है, वो फिर 10 तारीख के बाद बढ़ना शुरू हो गया। तो जब वो 16 तारीख आती थी तो क्या होता था, या तो मामूली बढ़ोतरी होती थी या फिर वापसी से ही बढ़ा दिया जाता था। इसलिए हम चाहते थे कि हमारे देश में डेली कीमतों की समीक्षा होनी चाहिए। और जब ये लागू हुआ तो पहले तो इसको खूब पसंद किया गया, लेकिन अब इससे जनता काफ़ी नाराज़ भी लग रही है। हमारे देश में 1 मई 2017 से रोज़ाना सुबह 6 बजे नई कीमतें जारी होती हैं। देखिए दोस्तों, 1 मई से देश के 5 शहरों में शुरू किया गया था, और 1 जून 2017 से यह पूरे देश में लागू कर दिया गया। रोज़ाना के हिसाब से कीमतें तय करने का फैसला लिया गया है। जो कीमतें रोज़ाना सुबह 6 बजे जारी होती हैं, तो इसको शुरुआत में लोगों ने काफ़ी पसंद किया, क्योंकि इस टाइम काफ़ी तेल सस्ता हो रहा था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, मार्च में तो क्रूड ऑयल हमारा बहुत सस्ता हो गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तेल सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 3 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। और 6 मई को एक्साइज ड्यूटी है फिर से बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। एक्साइज ड्यूटी दोस्तों होती है हमारे ही देश की सीमा के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वह एक्साइज टैक्स होता है। और विदेशों से जो सामान आयात किया जाता है और फिर उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो कस्टम टैक्स होता है। अगर हम देखते हैं कि हमारे देश की एक्साइज ड्यूटी क्या है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एक्साइज ड्यूटी हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड है। भारत की जो एक्साइज ड्यूटी है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 32.98, यानी करीब करीब 33 रुपये प्रति लीटर, और डीजल पर करीब करीब 32 रुपये प्रति लीटर। ये जो ड्यूटी है ये एक्साइज ड्यूटी है। और वैट होता है वैल्यू एडिड टैक्स, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। वो पेट्रोल पर कितना लग रहा है, वो पेट्रोल पर है 17 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर, और डीजल पर कितना लग रहा है 17 रुपये 60 पैसे, यानी करीब करीब अगर हम देखा जाए तो 50 रुपये, यानी कि 70% होता है आपका। अब जो रेट जो चल रहा है उसमें 50 रुपये तो अब टैक्स के सरकार को ही चुका रहे हो, जो कि करीब करीब 70% बनता है इसका। ये देखिए दोस्तों, 2 प्रकार से होता है। अगर तेल के रेट गिरते हैं और हमारा रुपये की वैल्यू अगर डॉलर कंपेयर में गिरती है
तो क्या होगा, तो भी आपको ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। उस टाइम भी तेल सस्ता नहीं होगा, क्योंकि हमें जो तेल के पैसे जो चुकाते हैं वो हम डॉलर में ही चुकाते हैं। इसी तरह इसका कई बार उल्टा भी हो जाता है कि रुपये तो मजबूत होता है, लेकिन साथ साथ में तेल के रेट ही बढ़ जाते हैं, तब भी ग्राहकों को फ़ायदा नहीं हो पाता। और रही बात आगे की, तो अब सरकार का खजाना खाली है लॉकडाउन की वजह से, जिससे अभी सरकार को ही राहत देने वाली नहीं लग रही। इसके करके ये पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें सब बढ़ी हुई हैं, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इससे राहत मिलनी मुश्किल ही दिख रही है। तो दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों हैं, आप जो पेट्रोल या डीजल खरीद रहे हो उसमें सरकार को कितना पैसा चुका रहे हो, तेल कंपनी का क्या रेट है। अभी करीब जो क्रूड ऑयल है वो 20 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से चल रहा है, जो एक बार तो 0 रुपये पर ही आ गया था लॉकडाउन के कारण। अब धीरे धीरे देखो दोस्तों, कोरोना की वजह से काफ़ी देश उभर भी रहे हैं, तो वहाँ पर डिमांड फिर से बढ़ने लगी है, तो तेल के रेट भी वापसी से बढ़ने लगे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में ये और भी बढ़ जाए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, अगर समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में या आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।